आप चल जाइए रांची डीआईजी ऑफिस में, वहाँ हमारा आवेदन दे सकते हैं हेल्पिंग इंडिया का। मुख्यमंत्री विभाग में चल जाइए, नशा से संबंधित, क्राइम से संबंधित हम लोग वहाँ आवेदन दिए हैं। आप रांची एसीबी ऑफिस में चल जाइए, वहाँ हमारा आवेदन देखिएगा कि क्राइम से संबंधित, वहाँ भी आवेदन दिए हैं। समाज में हम पहले से भी सामाजिक काम करते चले आए हैं। हमारा नेता कैसा हो, अरे भैया में भैया। अगर वार्ड नंबर 16 की भी बात करें आप तो वार्ड नंबर 16 में भी अगर हर एरिया में आप जाइएगा तो देखिएगा चापाकल जो ख़राब है वो बना नहीं है। कुछ चापाकल का तो स्थिति ये देखिएगा आप कि वो आधा पूरा टूट चुका है, लेकिन ऊपर का बॉडी पूरा गायब है और उसी का वैसे ही पड़ा हुआ है। वो आप आ जाइए मैट्रिक लेवल पर अगर बात कीजिएगा तो लगभग 500 या 1000 से बच्चों को ऊपर हम मैट्रिक का एग्जाम दिलवा चुके हैं, और वैसे बच्चे जो ड्रॉप आउट हो चुके थे। क्या बात है, आप दिलवा चुके हैं? जी बिल्कुल दिलवा चुका हूँ। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 में। मेरे साथ आज जुड़ेंगे हजारीबाग के वार्ड नंबर 16 के प्रत्याशी हैं, वार्ड प्रत्याशी हैं शाहिद रजा उर्फ भैये हैं। हम इनसे बात करेंगे कि इस बार जो नगर निगम का चुनाव हो रहा है, ये वार्ड पार्षद क्यों बनना चाहते हैं, अपने समाज के लिए क्या करना चाहते हैं, सारे मुद्दों पर बात करेंगे। और अभी तक इस वार्ड में क्या कमी है उस मुद्दे पर भी बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। जी सर। क्या कहेंगे आप जो वार्ड पार्षद के लिए आप जो इलेक्टेड मतलब चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपके ये मन में ख्याल क्यों आया, क्यों लड़ना चाह रहे हैं, क्या आपको कमी दिख रही है आपके समाज में? देखिए, वार्ड में कई समस्याएं हैं, और जैसा कि आप भी जान रहे हैं कि ये चुनाव 5 साल के बजाय आज 8 सालों के बाद हो रही है। बहुत सारी काम जो है पेंडिंग है, जो नहीं हो पाया है। और जहाँ तक कि अगर नगर निगम के अंदर की बात की जाए तो सफाई अगर आप देखिएगा तो पूरे नगर निगम में हर जगह गंदगी का अंबार है। हर वार्ड में गंदगी का अंबार है, और हमारे वार्ड में भी ये समस्या है। तो हम इस समस्याओं को समाधान के लिए, जल के लिए बहुत समस्या है। डीप बोरिंग आप देखिएगा, फील्ड में घूमिएगा तो देखिएगा कई जगह डीप बोरिंग हुआ, लेकिन वो ख़राब हुआ तो आज तक बना नहीं। ये एकदम सटीक मुद्दा आपको हम बता रहे हैं, जो कोई भी व्यक्ति कहीं भी सर्च कर सकता है, देख सकता है। और ये मुद्दा पर अभी तक कोई बात भी नहीं किया है। जी, अब आ जाइए आप, अगर चापाकल जो बोरिंग होता है, हर साल गर्मी में बोरिंग के लिए फंड आता है, बोरिंग होता है, लेकिन अगर बोरिंग की भी स्थिति अगर आप वार्ड में देखिएगा, खास करके अगर वार्ड नंबर 16 की भी बात करें आप तो वार्ड नंबर 16 में भी अगर हर एरिया में आप जाइएगा तो देखिएगा चापाकल जो ख़राब है वो बना नहीं है। कुछ चापाकल का तो स्थिति ये देखिएगा आप कि वो आधा पूरा टूट चुका है, लेकिन ऊपर का बॉडी पूरा गायब है और उसी का वैसे ही पड़ा हुआ है। वो उसको रिपेयर करने के लिए नगर निगम को ध्यान नहीं है, जनता का पैसा चला गया अपना। जी, तो देखिए सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अगर फंड आ रहा है तो उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। दूसरा चीज़ कि अगर वार्ड में जो भी समस्याएं हैं, उस समस्याओं के अनुसार अगर फंड की कमी है तो नगर निगम को भी ये चाहिए कि रांची से, झारखंड लेवल से फंड पूरा मुहैया कराए। बहुत सारा तरीका है फंड का। जी, पूरा मुहैया कराए, इस हिसाब से मुहैया कराए कि पूरे वार्ड में जितना ज़रूरत है उसके हिसाब से उस फंडिंग मिलना चाहिए वार्ड के काम करने वाले लोगों को। अगर सफाई कर्मी का अगर बात करें आप, जैसे कि अभी मैंने कहा कि सफाई आप देखिएगा हर वार्ड में गंदगी का अंबार, हमारे वार्ड में भी है, वार्ड नंबर 16 में भी है। आप आ जाइए और पता कीजिए ज़मीनी स्तर पर कि वार्ड बहुत बड़ा है, लेकिन सफाई कर्मी की स्थिति को अगर आप पता कीजिए तो पता चलेगा गिने चुने सफाई कर्मी हैं जो पूरे वार्ड को संभाल रहे हैं। तो ये मुद्दा सबसे बड़ा चीज़ है कि वार्ड में अगर सफाई कर्मी कम है तो सबसे बड़ा इस सफाई कर्मी का भी संख्या आपको बढ़ाना होगा, क्योंकि वार्ड बहुत बड़ा है। ठीक है, इसलिए सफाई कर्मी अगर ज़्यादा संख्या में रहेंगे, एक दिन में अगर हर तरफ लग जाएंगे तो पता चला एक ही दिन में पूरा वार्ड साफ नजर आएगा। लेकिन अगर कम कर्मी रहेंगे तो पता चला कि सफाई करते करते महीना रोज लग गया, और महीना रोज में आप एक घर में अगर एक दिन सफाई नहीं करते हैं, महीना रोज अगर सफाई नहीं करिएगा तो गंदगी का अंबार लगेगा ही लगेगा। तो हम नगर निगम से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे, सरकार से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर जिस भी वार्ड में सफाई कर्मी की कमी है उसमें सफाई कर्मी की बहाली की जाए, ताकि जो भी वार्ड पार्षद जीत के आते हैं उनको भी सहूलियत हो और सफाई कर्मी को भी सहूलियत हो, क्योंकि सफाई कर्मी भी ज़्यादा संख्या में रहेंगे तो उनको भी दिक्कत सफाई करने में नहीं होगा, लेकिन सफाई कर्मी अगर कम संख्या में रहेंगे तो उनको भी प्रॉब्लम होगा, समस्या लोगों के साथ भी होगा। जल की समस्या जो है, जल निकासी की, जी जल निकासी के आ जाइए, और या फिर डीप बोरिंग से संबंधित आ जाइए, या जो चापाकल बोरिंग होता है, बहुत सारे ऐसे वार्ड है जहाँ चापाकल एकदम नहीं है, ना तो ये सप्लाई वाला जो पानी है वहाँ वो भी व्यवस्था नहीं है। तो हम तो सरकार से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि चापाकल का भी संख्या वार्ड के हिसाब से बढ़ा के दिया जाए,
ताकि हर गली में अगर ज़रूरत है तो हर गली में चापाकल लगाया जा सके। लाइन लगाने की जरूरत नहीं, लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़े, बिल्कुल एक गली से दूसरा गली में लोगों की ज़रूरत नहीं पड़े। अगर हर गली में ज़रूरत है तो इतना फंड मुहैया कराया जाए और चापाकल की संख्या को इतना बढ़ाया जाए कि हर गली में चापाकल लगाया जाए। जिस जगह पर डीप बोरिंग की ज़रूरत है वहाँ डीप बोरिंग उपलब्ध कराया जाए। अभी जैसा मैंने कहा आपको, कई जगह डीप बोरिंग ख़राब है, वो बन नहीं रहा है, तो इस पर भी सरकार का ध्यान होना चाहिए कि जहाँ पर डीप बोरिंग हो रहा है, ख़राब होता है, उसको बनवाया जाए कम खर्च में नहीं। हाँ, जी, जैसे मोटर ख़राब हो गया, आप कई जगह कई वार्ड में घूमिए, मोटर ख़राब होने के बाद क्या होता है, सरकार की तरफ से मोटर का सहूलियत नहीं है, नगर निगम की तरफ से मोटर की सहूलियत नहीं है। कई वार्ड में लोग चंदा करते हैं, अपना पैसा लगा के मोटर खरीदते हैं और मोटर लगवाते हैं, तो ये व्यवस्था भी निगम को सुधारना होगा। चलिए, अब ये आप पानी की बात कर ली। अब देखिए 7 साल 8 साल पहले जो चुनाव हुआ था, या उस समय का जो हजारीबाग था, और 8 साल के बाद की हजारीबाग की हम बात करें तो इसमें हम जब घूम रहे हैं पूरे हजारीबाग में, तो एक कॉमन ये शिकायत ये भी मिला है कि क्राइम जो है, चैन स्नैचिंग की बात करें, नए नए युवक जो हैं स्मोकिंग की बात करें, वो ड्रग्स लेने की बात करें, ये देखने को ज़्यादा मिल रहा है। इस पर आप लोग, क्योंकि आप समाज को प्रतिनिधित्व करेंगे, एक समाज को, अच्छे समाज को ले जाने के लिए एक ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है कि कैसे हम युवा को इस रास्ते से भटकने से बचाएं इसको। देखिए सर, ये मुद्दा आपने अभी उठाया है, लेकिन इस मुद्दे को हम लोग बहुत पहले से काम कर रहे हैं। आज भले हम वार्ड पार्षद में खड़े हुए हैं, लेकिन वार्ड पार्षद से पहले भी हम जो आप बता रहे हैं कि क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ने का रीज़न क्या है? नशा। आज हजारीबाग में देख लीजिए कई तरह का नशा है, और नशा तो ये कहिए कि जिसका हद पार कर दीजिए, ब्राउन शुगर, जो लोग फिल्मों में देखा करते थे, बड़े बड़े शहरों में देखा करते थे, आज इतना आम हो चुका है कि गली गली में ब्राउन शुगर लोग ले रहा है यहाँ पे। जी, तो सरकार को इस पर भी ध्यान होना चाहिए, प्रशासन की इस पर ध्यान होना चाहिए कि जो लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं या जो लोग इसका कारोबार कर रहे हैं उस पर आप रोक लगाइए। इस पर हमारी टीम, एक हेल्पिंग इंडिया ट्रस्ट भी है जो इस पर कई सालों से, टीम है ये? जी है, हमारी टीम है जो कई सालों से सामाजिक काम कर रही है। आप चल जाइए, एसपी साहब जो अरविंद कुमार अभी यहाँ से रिटायर किए हैं, उनके पास हमारा आवेदन देख सकते हैं। आप चल जाइए रांची डीआईजी ऑफिस में, वहाँ हमारा आवेदन दे सकते हैं हेल्पिंग इंडिया का। मुख्यमंत्री विभाग में चल जाइए, नशा से संबंधित, क्राइम से संबंधित हम लोग वहाँ आवेदन दिए हैं। आप रांची एसीबी ऑफिस में चल जाइए, वहाँ हमारा आवेदन देखिएगा कि क्राइम से संबंधित, वहाँ भी आवेदन दिए हैं। समाज में हम पहले से भी सामाजिक काम करते चले आए हैं। जी, चलिए, हम लोग 2 पहलू पर बात कर ले। अब तीसरा पहलू ये है जिस पहलू पर चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस पहलू के बिना किसी भी देश या किसी राज्य का विकास होना बड़ा मुश्किल है। हम बात कर रहे हैं एजुकेशन की। एजुकेशन आप लोग के हाथ में बहुत बड़ी बात, वार्ड मेंबर बनते तो आपके हाथ की बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन एक छोटी शुरुआत किया जा सकता है सरकार को आप संदेश दे करके। तो एजुकेशन के लिए क्या आपके मैनिफेस्टो में है कि एजुकेशन के लिए अगर हम वार्ड मेंबर बनते हैं तो एजुकेशन के मुद्दे पर हम इस तरह के काम करेंगे? देखिए, आप मुद्दा अभी भले एजुकेशन को उठा रहे हैं, लेकिन एजुकेशन पर भी मैं काम कर चुका हूँ। आप आ जाइए, मैट्रिक लेवल पर अगर बात कीजिएगा तो लगभग 500 या 1000 से बच्चों को ऊपर हम मैट्रिक का एग्जाम दिलवा चुके हैं, और वैसे बच्चे जो ड्रॉप आउट हो चुके थे। क्या बात है, आप दिलवा चुके हैं? जी बिल्कुल दिलवा चुका हूँ, प्राइवेट से दिलवाया हूँ। कुछ बच्चे जो स्कूल से जुड़कर रेगुलर पढ़ना चाहते हैं उनको रेगुलर में जोड़ा हूँ। इंटर लेवल पर आप आ जाइए, इंटर लेवल में वैसे बच्चों को मैंने जोड़ा हूँ। वैसे बच्चे जो वंचित थे पढ़ाई से, उनको मैं पढ़ाई से जोड़ा हूँ। आर्थिक स्थिति से जो कमज़ोर थे उनको अपना सहयोग करके उनको जोड़ा हूँ। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका पढ़ाई मान के चलिए गवर्नमेंट कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ, किसी वजह से उनका पढ़ाई छूट गया, लेकिन उनको मैं प्राइवेट से पढ़ा के मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन लेवल तक पहुंचाया हूं। कितनी संख्या में आपने करवाया होगा? हमारे पास कम से कम ऐसी संख्या 5000 से ऊपर होगी। आप 5000 से ऊपर है? जी, अगर उनका डिटेल अगर आप अभी कभी लेना चाहें तो बिल्कुल उससे ज़्यादा निकल जाएगा, और बजाबते उसका प्रूफ भी हमारे पास मिल जाएगा। उन तमाम बच्चों का एडमिट कार्ड, मार्कशीट, सारा रिकॉर्ड मैं आप रखा हूँ, उसको आप देख भी सकते हैं। चलिए, 23 तारीख कोई बात नहीं है, ये जेन्युइन और ऑथेंटिक बात है। जी, 23 तारीख आपका मतदान होने वाला। 23 तारीख को जनता से क्या अपील कर रहे हैं आप? देखिए, हम यही चाहते हैं कि शुरू से समाज में हम काम करते चले आए हैं, हर फील्ड में काम किए हैं, जनता सहयोग करे। 100% ये मैं उम्मीद देता हूँ कि हर समस्या का मैं समाधान करूँगा, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, नल से संबंधित हो, जल से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, केंद्र सरकार की योजना हो, राज्य सरकार की योजना हो, छात्रवृत्ति की योजना हो, सभी योजनाओं का लाभ मैं हर वंचित तक पहुँचाऊँगा। बस सरकार हमारा साथ दे और विभाग वो तमाम संख्या में, जिस संख्या में लोग वंचित हैं, वो तमाम संख्या में हमें वो चीज़ मुहैया कराए, ताकि मैं भी एक एक वंचित को वहाँ तक पहुँचा सकूँ। अगर 50 वंचित लोग हैं और हमें संख्या अगर 50 मिलेगा, मैं 50 तक पहुँचाऊँगा। पूरे वार्ड में अगर 50 वंचित है, लेकिन सरकार ही हमें 25% का सहयोग करेगी, तो 25 तो वंचित रह जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि जो संख्या में जितने लोग वंचित हैं जिस भी योजना का, उस संख्या के हिसाब से वो हमें लाभ
मिलना चाहिए ताकि हम जनता को लाभ पहुंचा पाए। जनता से हम रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में मुझे वोट करें और भारी मतों से मुझे विजय बनाएं। जनता का अगर सहयोग रहा तो मैं बेहतर काम पहले भी किया था, और अगर आप हमें जीत हासिल कराते हैं तो मैं बेहतर से बेहतर काम करूंगा, हर फील्ड में, हर सेक्टर में काम करूंगा। हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो ब्रीफकेस छाप है, अटैची छाप, क्रम संख्या सीरियल 8 है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखें और 23 तारीख को वोट जो है आप ब्रीफकेस छाप सीरियल 8 पे ही करें। शाहिद रजा जो वार्ड नंबर 16 से उर्फ भैये हैं, और ये आज से नहीं कई सालों से समाज के लिए वार्ड मेंबर नहीं होने के बावजूद भी एजुकेशन पर भी इन्होंने काम किया, क्राइम पर भी इन्होंने काम किया, और पुलिस प्रशासन से मिल करके जो समाज को सुधारने की जो रणनीति होती है उस रणनीति पर ये वर्षों से काम करते आ रहे हैं। ये खुद शिक्षित व्यक्ति हैं और शिक्षा पर हमेशा पहल करते रहे हैं। तो ये शाहिद रजा का एक हक बनता है कि एक बार आप लोग इनको वार्ड मेंबर बनाने का प्रयास कीजिए, ताकि आपके समाज में, क्योंकि एक अच्छे व्यक्ति को जब तक चुन के आप नहीं भेजेंगे तब तक आपकी समाज की दिशा और दशा बदलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि राजनीति में कहा जाता है कि राजनीति में हमेशा अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का दबदबा रहा है, और अपराधी प्रवृत्ति के लोग के रहने की वजह से उनकी मानसिकता और शिक्षित व्यक्तियों की मानसिकता में बहुत सारा अंतर देखा जाता है। इसलिए शाहिद रजा आपके वार्ड नंबर 16 से हैं और ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक बार मुझे भी मौका दीजिए, ताकि आपको सेवा करने का और आपके हर सुविधा से देने की हम कष्ट का देने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ, हजारीबाग। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।